नमस्कार, न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। कोरोना मरीज मिलने से मचा हड़कंप, स्वाब लेने पहुंचे मेडिकल टीम बेरंग लौटी, किसी ने नहीं दिया स्वाब। गांवा प्रखंड के मालडा स्थित 50 शैय्या वाले कोविड अस्पताल का गिरिडीह उपायुक्त ने किया निरीक्षण। कहा, आसपास के प्रखंडों के मरीजों को यहां किया जाएगा आइसोलेट। सदर अस्पताल के सभा कक्ष में फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम को लेकर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। सिविल सर्जन सहित कई डॉक्टरों की उपस्थिति में दी गई कार्यक्रम की जानकारी। और वुशु खेल के 30 वर्ष पूरे होने पर बीएनएस डीएवी में खेल प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। विद्यालय के उपाचार्य व अंतर्राष्ट्रीय वुशु कुंफू के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। और अब खबरें विस्तार से। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में 9 कोरोना मरीज की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सभी प्रभावित इलाके को सील कर दिया है। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को 9 कोरोना मरीज की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। बेंगाबाद मुख्य बाजार से 3 और दामोदरडीह गांव से 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और सभी संक्रमितों को घर पर ही होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि संक्रमितों के संपर्क में रहे लोगों का स्वाब सैंपल लेने गई स्वास्थ्य टीम को ग्रामीणों ने बेरंग लौटा दिया है। बेंगाबाद प्रखंड में आज 9 पॉजिटिव केस निकला है, जिसमें 3 बेंगाबाद का है और 6 दामोदरडीह का है। ये सभी अभी आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में रखा गया है। और आपके माध्यम से मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जैसा कि महामारी इस तरफ बढ़ रहा है तो सभी अति आवश्यक हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर में ही रहें। मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का, शारीरिक दूरी का अवश्य पालन करें, कहीं भी भीड़ नहीं लगाएं। गांव प्रखंड में बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण उपायुक्त ने किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। गांवा प्रखंड के मालडा में बनाए गए कोविड अस्पताल का निरीक्षण गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अस्पताल में साफ सफाई समेत अन्य दूसरी व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि अस्पताल में कोविड से संक्रमित मरीजों के लिए सभी व्यवस्था मौजूद है और यहां उनकी उचित देखभाल की जा रही है। नहीं सर, वो अभी हम लोग नहीं देते सर। ऐसे सर जनरली जो भी पेशेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं सर। ज़िले में लगातार कोविड पेशेंट्स की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनज़र सीसीसी के संख्या को तथा हर एक सीसीसी में जो बेड्स हैं उसको बढ़ाया गया है। ऑलरेडी ज़िला में एएनएम ट्रेनिंग स्कूल जो बद्दीहा में है वहाँ पर 100 बेड को बढ़ाकर 200 बेड कराया गया है और उसके साथ ही विकेंद्रीकरण करते हुए गांवा पीएचसी जो यहाँ मालडा में है यहाँ पर भी 50 बेड्स के सीसीसी को तैयार किया गया है। बगोदर प्रखंड के भी सीएससी में 50 बेड्स के सीएससी को तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि अचानक से अगर इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव्स निकल जाते हैं, जैसा कि एक बार हुआ था, तो उन सभी को यहाँ से दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लाने की बजाय यहीं पर उनको आइसोलेट किया जाएगा, यहीं पर उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा। जैसे गांवा सीएचसी में हम लोग देवरी, तिसरी तथा धनवार से जितने भी पेशेंट्स निकल रहे हैं उनको यहीं पे शिफ्ट कराएंगे। सभी बेड्स और जो भी ट्रीटमेंट के लिए फैसिलिटीज़ है यहाँ पे डेवलप कर दी गई हैं। जो 24/7 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की ज़रूरत पड़ती है वो भी यहीं पे कंटिन्यूस स्टे करेंगे। यहीं पे सभी का खाना भी बनेगा और यहीं पे जो भी इम्यूनिटी बूस्टर्स दिए जाने हैं यहीं होगा। वर्तमान में नए डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार 7 दिन के अंतर्गत पेशेंट का ट्रूनेट से या फिर एंटीजन किट से रीटेस्ट कराया जा सकता है और डिपेंडिंग अपन लोग उसमें नेगेटिव निकलते हैं तो लोगों को रिलीज़ किया जा सकता है, जैसा कि कल यहाँ से 22 लोगों को रिलीज़ किया गया है। और इसके मद्देनज़र यही प्रक्रिया रहेगी कि हम लोग अपने पूरे ट्रीटमेंट के प्रोसीजर को डिसेंट्रलाइज करके रखें और लोगों को कम दूरी
चलना पड़े और उनके अपने ही प्रखंड में या नज़दीक के ही प्रखंड में उनका पूरी तरह से ट्रीटमेंट हो जाए और आराम से वो घर चले जाएं। इस दौरान जितने भी इनके घर हैं उनको कंटेनमेंट जोन के रूप में डिक्लेयर कराया जाएगा और जो स्थापित कोरोना के SOPs होते हैं उनको भी लगातार फॉलो करते रहा जाएगा। सदर अस्पताल के सभा कक्ष में फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बताया गया कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। सदर अस्पताल के सभा कक्ष में फाइलेरिया विलोपन कार्यक्रम को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश सिन्हा, डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, डॉक्टर नित्यानंद ठाकुर, डॉक्टर सत्यवती हेम्ब्रम, डॉक्टर मुकेश कुमार आदि मौजूद थे। बताया गया कि यह कार्यक्रम 10 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। राज्य के कुल 11 फाइलेरिया प्रभावित जिलों को MDA कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लक्षित जनसमूह को फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कराया जाएगा। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को इस दवा का सेवन नहीं कराया जाएगा। जिले के कुल 24,81,793 लोगों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम को 10 से 12 अगस्त तक आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, पोलियो बूथ आदि के माध्यम से संचालित कराया जाएगा। शेष बचे दिनों में सहिया, सेविका, पोषण सखी के द्वारा घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। हम लोग हर साल की भांति इस बार भी खिलाएंगे। 10 तारीख से 12 तारीख तक बूथ पर दिया जाएगा। पहले स्कूल में दिया जाता, स्कूल तो बंद है, तो हम लोग आंगनबाड़ी, CSC, PSC और सब सेंटर जहाँ जहाँ भी है केंद्र बनाए हैं, उस पर 1 साल से ऊपर के बच्चे को खिलाएंगे। जो गर्भवती महिलाएं बहुत बीमार हैं, छोटे बच्चे बहुत बीमार हैं, मान लीजिए 5 साल का, तो उन लोग को नहीं दिया जाएगा। बाकी से ये अगर रेगुलर 5 साल तक हम कोई खाता है तो सोचता है कि हमको फाइलेरिया नहीं होना, तो 5 साल हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए चेन टूट जाता है। जैसे इस साल खाएंगे, अगला साल खाएगा, और 5 साल रेगुलर खाएंगे तो हमारा चयन ऐसा हो जाएगा कि फाइलेरिया को रोगी जो बन रहे थे वो बनना बंद हो जाएंगे। फील फॉर्म जिसे बताया डॉक्टर साहब, हाथी पैर हो जाना, वो अपंग हो जाता है, जो काम करने लायक नहीं होता। उसको ना हो उसके लिए ये प्रोग्राम चलते रहा है कंटिन्यूस एक साल। और किसमें विजय पाएंगे, ये अगर हम सक्सेस हो जाए 5 साल रेगुलर चाहते हैं तो फाइलेरिया से वंचित हो जाएगी, किसी को ना हो, यही इसका उद्देश्य है। ये डिजीज़ का एलिमिनेशन के लिए, चूँकि ये हिंदुस्तान में इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है, इसकी एलिमिनेशन के लिए एलिमिनेशन ड्राइव है। लगातार 5 साल तक दवा खाने पर क्या होगा, शरीर में यदि फाइलेरिया का जर्म नहीं रहेगा तो जो क्यूलेक्स मच्छर काट करके दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं वो नहीं हो पाएगा। चूँकि इस साल कोरोना पैंडेमिक के चलते हम लोग को बहुत सारे प्रावधान के बीच में दवा खिलाना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग के चैनल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से हम लोग को ये जानकारी देना चाहेंगे, जो भी बूथ पर आएँ तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो दवा खिलाएंगे जो व्यक्ति, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो सैनिटाइजर, ग्लव्स इत्यादि पहन के रहें। कहीं आपको पता नहीं कि आगे वाला व्यक्ति जो दवा खाने आया है वो कोविड पेशेंट है या नहीं। और ये दवा जो है 2 साल से ऊपर के व्यक्ति को जो आपको डोज दिया गया है, डोज के हिसाब से देना है, खाली पेट में नहीं देना है। पूरे जिला में रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना हुआ है प्रखंडवार। यदि ये दवा का कोई भी प्रतिकूल प्रभाव होता है तो तुरंत प्रखंड से और जिला स्तर से रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाएगी, और रैपिड रिस्पॉन्स टीम का काम रहेगा जो वो जाकर के जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहा है उसको मैनेज करेगी। और ये दवा का अमूमन कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है यदि वो खाली पेट में न खाए। उसू खेल के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में BNSDAV में खेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय के उपाचार्य एवं उसू संघ के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय उसू कुंफू दिवस पर BNSDAV विद्यालय में खेल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के उप प्राचार्य एवं उसू संघ के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद गिरिडीह के खिलाड़ियों द्वारा उसू खेल का प्रदर्शन किया गया। उसू संघ के अध्यक्ष संदीप डंगेश ने कहा कि गिरिडीह में यह खेल अभी नया है, लॉकडाउन समाप्त होते ही खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अध्यक्ष संदीप डंगेश, उपाध्यक्ष संतोष खत्री, सघन पटनायक, अमित स्वर्णकार, आकाश स्वर्णकार, सुनीता ओझा आदि का सराहनीय योगदान रहा। मंच का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अमित स्वर्णकार ने किया।
पहली बार भारत में वुशु खेल आया और लगातार वुशु संघ के माध्यम से पूरे देश में इसके प्रचार प्रसार और ये प्रचार प्रसार का काम किया जा रहा है और पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में इस संगठन की आधारशिला रखी गई है और इस संगठन के माध्यम से वुशु खेल काफी प्रगति हुई है। आज इस खेल को ओलंपिक और हमारे एशियन गेमों में भी शामिल किया गया है। चूंकि इस खेल लगातार इतने दिन होने के बाद भी इस खेल को उचित प्रोत्साहन नहीं मिला, उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला, इसलिए अब इस वुशु एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग को इस खेल को आगे बढ़ाना है, इस खेल में प्रगति करना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में शहीद निर्मल महतो के 33वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय गिरिडीह में 8 अगस्त को शहीद निर्मल महतो के 33वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उनके चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि शहीद निर्मल महतो की हत्या दमनकारी और शोषण करने वाली शक्तियों ने कर दी। उनकी हत्या के बाद शोषण और दमन के खिलाफ लड़ाई तेज हो गई। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि शहीद निर्मल महतो गरीब, शोषितों और समाज के गरीब वर्गों की लड़ाई में अपनी शहादत दी थी। वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से महालाल सोरेन, प्रमीला मेहरा, इरशाद अहमद, संजीव सिन्हा, दिलीप रजक, चांद रशीद, महावीर मुर्मू सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद निर्मल महतो अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निर्मल महतो की 33वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज इस श्रद्धांजलि सभा में हम उनको नमन करते हुए आज उनकी शहादत के बदौलत, उनके संघर्ष के बदौलत जिन उद्देश्यों को लेकर उन्होंने अपने जीवन पर्यंत शोषण दमन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, जिसके चलते माफियाओं ने, समाज के विरोधियों ने उनकी हत्या की थी। आज उनके बलिदान के नींव पर ही आज इस राज्य का अलग गठन हुआ है और आज भी उनके विचार प्रासंगिक हैं। आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा दमन शोषण के विरुद्ध हर एक स्तर पर समाज के या शासन के लड़ाई लड़ रही है और लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। और उनको याद किया जा रहा है। इन लोगों ने हमेशा कर्मचारी तत्वों के खिलाफ लड़ा है। क्षेत्र के रहने वाले और मैं पर्सनली इनको जानता हूँ, जीवित थे। आदान प्रदान अक्सर जमशेदपुर में जाता था तो उसका बताया और शायद पता चला कि इनकी हत्या एक साजिश के तहत कर दी गई। निश्चित रूप से हत्यारे अगर ये समझते हैं कि इनकी आवाज़ बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जो उनके साथ रहे हुए लोग होते हैं, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं, वो इनके रास्ते को अपनाते हुए और जो रास्ता इन लोगों ने झारखंड को दिखाया है उसको फॉलो करते हैं। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की हड़ताल शनिवार को 13वें दिन भी जारी रही। मनरेगा कर्मियों की एक अनुमंडल स्तरीय हड़ताल समीक्षा बैठक जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई। 8 अगस्त 2020 को मनरेगा कर्मचारी संघ की एक अनुमंडल स्तरीय बैठक मनरेगा संघ के जिला अध्यक्ष विनोद विश्वकर्मा की अध्यक्षता में की गई। इस बैठक में हड़ताल की समीक्षा की गई। आज 13वें दिन भी मनरेगा कर्मियों की हड़ताल सफल रही। जिला अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि इस कोविड-19 के सभी आदेशों एवं निर्देशों का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से हड़ताल की गई है। 20 जून से 28 जून तक काला बिल्ला लगाकर काम किया गया।
29 जून से 1 जुलाई तक सांकेतिक हड़ताल किया गया। फिर 7 जुलाई 2020 को ग्रामीण विकास मंत्री से वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि 15 दिनों के अंदर मनरेगा कर्मियों की उचित मांगों पर विचार किया जाएगा। जब सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया, तब जाकर मनरेगा कर्मी हड़ताल पर गए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक हड़ताल जारी रहेगा। गांडे, बेंगाबाद एवं गिरिडीह के मनरेगा प्रखंड अध्यक्षों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में सुरेश कुमार चौधरी, रामकिशोर वर्मा, नवीन कुमार, मुश्ताक अहमद, रूपलाल दास, दीपक दास, मनोरंजन कुमार सहित कई मनरेगा कर्मी उपस्थित थे। सबों ने एक स्वर से कहा कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मानेगी, तब तक वे हड़ताल पर डटे रहेंगे। मनरेगा कर्मचारी संघ का हड़ताल का 13वां दिन है और जो एक कार्यक्रम हम लोग बेंगाबाद के सोनबाद पंचायत भवन में किए हैं, और यह अनुमंडलीय कार्यक्रम है जिसमें कि हमारे 3 प्रखंड बेंगाबाद, गांडे और गिरिडीह के सारे मनरेगा कर्मी हम जमा हैं और हम लोग यह विचार कर रहे हैं कि सरकार अगर हमारी मांग जब तक नहीं मानती है तब तो हम लोग हड़ताल पर अड़े रहेंगे और सरकार के कार्यों को बाधित करेंगे। जो हमारा आंदोलन है यह पूरी तरह से प्रजातांत्रिक आंदोलन है और सरकार अगर भला चाहती है, भला पब्लिक की चाह रही, लेकिन हम लोग भी 14 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार हमारे जीवन पर, हमारे लाइफ कैसे श्योर हो, इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार को समझना चाहिए और जनहित को लेकर हमारे हड़ताल तुलवाना, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा करते हुए हमारे हड़ताल को तुलवाने का कार्य करना चाहिए। कर्मचारी संघ प्रांतीय शाखा रांची के आह्वान पर आज हड़ताल का 13वें दिन गिरिडीह जिला इकाई मनरेगा संघ के द्वारा आज अनुमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक बेंगाबाद प्रखंड के सोनबाद पंचायत भवन में किया जा रहा है। इसमें गिरिडीह अनुमंडल के सभी साथी हड़ताल को और प्रभावी और धारदार बनाने के लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। हड़ताल में जाने से पूर्व हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि हमारी मांगे को मान ली जाए। हमारी बिल्कुल 5 सूत्री मांगे जायज मांग है, जिस पर सरकार के द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। बाध्य होकर के हम आज हड़ताल पर हैं। उपायुक्त की अध्यक्षता में 15 अगस्त समारोह को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अगस्त समारोह के सफल संचालन के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय के सभागार में 15 अगस्त समारोह को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 15 अगस्त समारोह के सफल संचालन के लिए उपायुक्त ने कई दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि गिरिडीह स्टेडियम में 15 अगस्त का झंडोत्तोलन किया जाएगा और आगंतुक को मास्क का उपयोग एवं सामाजिक दूरी मानदंड का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में एसपी, डीडीसी, एसी, एसडीओ, डीएसपी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम संपादित किया जाना है। वर्तमान में राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार और कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स के अनुपालन के दृष्टिकोण से इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस का आयोजन आउटडोर स्टेडियम में कराया जाएगा और सभी व्यवस्थाएं वहीं पर सुनिश्चित कराई जा रही हैं। सभी परेड के बटालियंस और प्लाटून्स को कल से मार्च पास्ट के लिए रिहर्सल शुरू करने के लिए आदेश दे दिया गया है। सभी मंच की व्यवस्थाएं के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को निर्देश उपलब्ध करवा दिया गया है। आमंत्रण पत्र सभी सम्मानित माननीय गणों को ससमय उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पूरे शहर की साफ सफाई तथा ट्रैफिक के नियंत्रण के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। इसी प्रकार से अनुमंडल स्तर पर और प्रखंड स्तर पर और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी जगहों पर झंडोत्तोलन संबंधित अधिकारी के द्वारा सुरक्षा के पालनों के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। प्रमुख उद्देश्य यही है कि सभी आगंतुक मास्क पहने रहें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते रहें ताकि स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के साथ साथ कोविड अंतर्गत सभी सुरक्षा के एहतियातों को भी सही तरीके से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। चरक पथला गांव में हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की देर रात तक जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान हाथियों ने घर, अनाज, घरेलू सामान और फसल को नष्ट कर दिया। सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत के अंतर्गत चरक पथला गांव में हाथियों के झुंड ने शुक्रवार की देर रात जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 4 घरों को तोड़ा। चारों घरों में रखे 5 क्विंटल अनाज चट कर गए।
वह घर में रखे बर्तन व 2 साइकिल को तोड़ दिया। साथ ही 1 एकड़ में लगे मक्के की फसल को नष्ट कर दिया। चरक पतला के दुखन कोल, बिहारी कोल, कंचन कोल, राजू कोल के खपरायल घर को हाथियों ने तोड़ दिया व घर की सामग्री को भी नुकसान पहुंचाया। घर टूट जाने के बाद ये परिवार सरकारी स्कूल के छत पर शरण लिए हुए हैं। हमने के बहुत दिक्कत भे गले। 12 बजे रात हाथी एल थी, सब खाए गल थी, चाल तार जितना हले से सब खाए गल थी। अब हमने के खाए को बहुत तकलीफ भे गले। अब बाल बच्चा के कैसे हमने खिलेबे से बहुत परेशान में ही है। कुछ हमने के इंतजाम तो नहीं कर दे। घर तरह सब तोड़ दल थी, भागते कि स्कूल है हुए करा। हमने रात भर पानी परवा आवे तो हुए करा, हमने बाल बच्चा लेकर आइए। बहुत हमने दिक्कत में है। हमने के कुछ व्यवस्था कर दिए तो नहीं, जरूर से जरूर। 12 बजे घर हाथी आके तोड़ दिया, पूरा फसल उसल नुकसान कर दिया, चावल खा गया। हम लोग 2 साइकिल तोड़ दिया, चौकी वो भी तोड़ दल के, चमाड़ी 4 गो तोड़ के। मैंने सबसे पहले मकई खल के, ओकर बाद घर तोड़ल के, 2 साइकिल टूट गए, 4 खा गए, 7 पेटी। ओकर थोड़े हमर थोड़े 2 7 पेटी 4 खा गए। तकर बाद घर सब तोड़ दल के, एको घर है, कठुओ घर तोड़ दल के। देखो कहाँ 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 मारले से। और पीछू ई फटैया पीछू एक पीछू देने ले लेबो, उन्हें ज्यादा तोड़ ले वो घर। हमारा 2 आंगनबाड़ी 4 बेटा हमारा है ने, 2 आंगनबाड़ी घर ले तो 2 तोड़ दल के। रात में करीब 11:30 बजे हाथियों का झुंड आया और 2 एकड़ में लगा हुआ मेरा धान का फसल पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अगला साल भी मेरा नष्ट किया था। फॉरेस्ट विभाग को हम एप्लीकेशन दिए थे, पेपर का कटिंग दिए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और मुझे अगला बार भी मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी हम सूचना दिए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हम पूर्णतः खेती पर निर्भर हैं, किसान हैं, एक छोटा मोटा किसान है, खेती पर ही मेरा जीविका है। करीब 35 हाथियों का झुंड था, पूरी तरह से 2 एकड़ में लगा हुआ धान का फसल नष्ट कर दिया। बेंगाबाद थाना के डोमा पहाड़ी गांव में मैला फेंकने के विवाद में 2 महिलाओं को मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल महिलाओं का इलाज बेंगाबाद में चल रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डोमा पहरी गांव में बच्चे का मैला फेंकने के विवाद में 2 महिलाओं को मारकर जख्मी कर दिया गया। घायल सुदामा देवी, रुक्मणी देवी का इलाज बेंगाबाद स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। घायल महिलाओं ने बेंगाबाद थाना में नेमिया देवी, सबिता वर्मा, संदीप वर्मा, दुलार चंद वर्मा पर मारपीट का आरोप लगाते हुए आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। नेमिया देवी लगा कर द्वार पर फेंक दिया, तब वो बोला कि हम तो 8 दिन से हमारे द्वार पर लगा फेंक दे, तब वो तोड़ उड़िया पर देखियो फेंक के कितना गम करते कितना गम करते से। तब वो टांगी और लाठी तोड़ते गेट पर निकाला और तोड़ते अपना दोनों का पिटने लगा। तो क्या चीज से मारपीट किया आप लोगों को? तो टांगी से, डंडा से। झगड़ा हो गया, वैसे महिला लगा हम लोग घर द्वार पर। कौन फेंक देता है? नेमिया देवी। तो मारपीट कौन कौन किया? नेमिया देवी। भूदान द्वारा हासिल जमीन पर गांव के कुछ दबंग लोगों द्वारा जबरन घर बनाने का कार्य शुरू किया गया। गरीब असहाय महिला ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोतीलेदा निवासी रुक्मणी देवी पति झवन तुरी का भूदान से हासिल जमीन पर गांव के ही भीम महतो, खेमिया देवी, बहादुर महतो, झारखंडी महतो, भोला महतो, राम प्रसाद महतो आदि जबरन गृह निर्माण का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस भूमि से संबंधित वाद न्यायालय में चल रहा है। विपक्षीगण लॉकडाउन का फायदा उठाकर एक साजिश के तहत इस भूमि पर निर्माण कार्य करना चाहते हैं ताकि लंबित वाद को प्रभावित किया जा सके। इस घटना की सूचना पीड़िता के द्वारा बेंगाबाद थाना में दी गई है। पीड़िता रुक्मणी देवी मीडिया के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रशासन से गुहार लगाना चाहती है कि उनके जमीन की रक्षा की जाए, अन्यथा वह परिवार समेत समाहरणालय परिसर में धरने पर बैठेगी। हम यही बोलता है कि हमारे ज़मीन में जब मकान बना रहा है तो मकान किसी तरह से उसको रोकना चाहिए कि हमरा वो ज़मीन देखिए रोक देवे, तब हम
ठीक है, और ना रोकबे तो हम डीसी पास में लेकिन धरना दे। हम लोगों को ज़मीन पर ज़बरदस्ती वो लोग हड़प लेने के लिए और हड़प लिया जा रहा है। भीम महतो, भोला महतो, बहादुर महतो, झारखंडी महतो, यह लोग बर्मा लोग मिल करके स्कूल जा करके और ज़मीन पर ज़बरदस्ती कंपाउंड भी कर लिया। ज़बरदस्ती माने वो घर कोठरी बालू गिरा करके ज़बरदस्ती वो कर रहा है कि थाना पर आवेदन भी दिए, लेकिन को पुलिस भी आकर के इंक्वायरी जांच नहीं की। अब उस पर कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों पर। आज हम लोगों को रहने का अवस्था भी नहीं है, सब हड़प लिया जा रहा है, कहाँ रहेंगे। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।